Hello everyone, welcome in the standard 8 online study. Dear student, today we are going to discuss about our geography subject, and in previous video we discussed about our 7 lesson population. Okay, today we are going to discuss about the second part of this lesson, sex ratio. As per the gender, population can be divided into males and females. This is a natural division which can be easily understood. In a population when both the genders are around the same number, it indicates a balanced population. In population studies, the ratio of men and women is considered important. देखो क्या है, लिंग जिसे गुणोत्तर हम बोलते हैं, तो उसमें महिला और पुरुष इन दोनों का विचार किया जाता है. तो ये नेचुरल डिवीजन है जो समझने हमें आता है कि गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं. ये सारे इनका रेशो देखकर ही पॉपुलेशन डिराइव किया जाता है. तो दिस रेशो इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो देखो कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाता है. लिंग गुणोत्तर जिसे कहते हैं, सेक्स रेशो इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स टोटल नंबर ऑफ मेल इनटू 1000, यानी कि 1000 के पीछे कितने पुरुष है और कितनी महिला है, इसका ये गुणोत्तर यहाँ पे रेशो निकलता है. व्हेन फॉर एवरी 1000 मेल्स द नंबर of females is less, the sex ratio is said to be low, and when for every 1000 males the number of female is more, the sex ratio is said to be high. देखो यहाँ पर सेक्स रेशियो 2011 का निकाले वाला है. वह 100, 200, 300, 400 नंबर्स ऑफ फीमेल्स अप टू 1100. ये यहाँ पे हरियाणा का देखो कितना है, 879 पुरुष के पीछे महिला का. बिहार का 918, महाराष्ट्र 929, छत्तीसगढ़ का 991 एंड केरला 1084. तो सबसे ज़्यादा केरला का जो ये सेक्स रेशो जो है वो हाई है. बराबर है. स्टडी द ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से आप इजीली इसके आंसर्स दे सकते हो कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो. द केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो. ओके, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशो. सो हरियाणा. ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हम इसके आंसर्स दे सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पेज, कैन यू टेल, हैव अ क्लास डिस्कशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी पीपल इन योर हाउस आर स्टडिंग, व्हाट इज देयर एज. हाउ मेनी पीपल इन योर हाउस आर वर्किंग फॉर लिविंग, हाउ ओल्ड आर दे. डू योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टिल वर्क, व्हाट इज देयर एज. ओके, ये सारे क्वेश्चंस हम दे सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल इन योर हाउस आर स्टडिंग, कितने पढ़ रहे हैं, कितने इलिटरेट है, कितने बूढ़े हैं, कितने वर्क कर रहे हैं. बराबर है. तो ये इसके आधार पर हम यहाँ पर एज स्ट्रक्चर देखेंगे. इन अ रीजन व्हेन द पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड एज पर द एज ग्रुप, इज दिस इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कैसे है, व्हेन द पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड एज पर द एज ग्रुप. अब नाउ 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे कौन से ग्रुप में आते हैं, और बाद में कितने 25 to 50 के अंदर आते हैं, 10 to 15 में कितने आते हैं, इसके आधार पर ये क्या होता है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बनाया वाला जाता है. ठीक है. सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव एंड डिपेंडेंट population. In India, the productive population is the population between the ages 15 and 59. This group of people is active in service and business. 15 से लेकर 59 की जो उम्र है, इनके बीच में जो कुछ लोग आते हैं तो एक्टिव सर्विस वाले रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इनमें ये बिलोंग होते हैं. दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन. इन अ रीजन वेयर द proportion of the population is more, especially your youth development is rapid. बराबर है. तो ये इनके बीच में जो आने वाले लोग हैं वो उनको यूथ पॉपुलेशन कहा गया है. तो ये हमारे ग्रोथ के लिए, देश की कौन सी भी देश की कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो ये यूथ पावर है ये काम आ जाती है. द डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू 2 सब ग्रुप्स. द पीपल बिलोंग बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. जो 15 के नीचे है दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं. बराबर है. और 60 की उम्र के ऊपर जो रहते हैं, इनकी उम्र वो भी डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऊपर. तो people above 60 years also fall in the dependent category, but their knowledge of experience make them a valuable asset to the whole society. अब 60 के बाद जो लोग जाते हैं 60 एज के ऊपर वाले, तो वो
बोझ नहीं रहते, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ पे कहा गया है कि बट देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मेक्स देम अ वैल्यूएबल असेट। तो इनके जो एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ये क्या करते हैं, सोसाइटी को क्या करते हैं, पूरा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का? द पॉपुलेशन ऑफ रीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप्स। दिस पीपल आर नॉट इन जॉब्स और प्रोफेशंस despite being in the productive age group come under the non-working group. This non-working group is dependent on the working group. If the proportion of working population is higher in a region, then the population is termed as the industries. Such a region has rapid development. जितना यूथ पावर काम में है, बिजनेस में है, किसी वर्क में है, सर्विसेज में है, उतना ही क्या होता है, उस रीजन का क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट। करने वाला काम एक ही रहता है और खाने वाले अगर घर के अंदर 10 रहे तो एक के ऊपर पूरा बोझ आ जाता है। तो सिमिलरली कंट्री का, किसी रीजन का भी वही प्रॉब्लम है। अगर हमारे रीजन में यूथ पावर ज़्यादा काम कर रही है तो क्या होगा, उस रीजन का ऑटोमेटिकली क्या होगा, विकास होगा। इसके बाद का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।